Good morning, class. I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start our new exercise, exercise 20F. And इस exercise में we will learn about area of a circle. Okay? जैसे suppose this one is a circle. So we have to find the area of this circle. Okay? तो सर्कल के एरिया के लिए हम क्या करेंगे? अब ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है. सेंटर से सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, दैट इज आर. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट स्क्वायर. ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर. ये है इसके अंदर फर्स्ट थिंग जो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे. सेकंड है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज ए क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट क्या होता है? जो हमारा एक सर्कल होता है, अगर इस सर्कल पर हम दो डायमीटर 90 डिग्री पर सर्कल बना दें, टू डायमीटर्स 90 डिग्री पर बना दें, तो जो ये पोर्शन बन के आता है इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं. ठीक है, ध्यान रखेंगे. टू डायमीटर अगर 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो क्वाड्रेंट में डिवाइडेड हो जाते हैं. तो एक सर्कल कितने क्वाड्रेंट में बना देता है? 4 क्वाड्रेंट हमारे एक सर्कल पर बनते हैं. तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इट इज इक्वल 1/4 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बारे में सीखेंगे जहां पर हमारे पास दो चीजें हैं. एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विच इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर. ओके, सो लेट्स start our exercise. And question number 1 है हमारा, find the area of the circle whose radius is 21 centimeter. So radius of circle it is equal 21 centimeter. We have to find area of circle. So area of circle it is equal pi r square. Okay, क्या होता है area of circle? Pi r square. Now we will put the value of pi 22/7 and the value of r that is 21 का square. Okay, so we will solve this value. 22/7 into 21 into 21. 7 3s are 21. 22 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 21. ओके, नाउ 21 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 21 6 are 126, कैरी 12, 21 6 are 126 and 12 138. 138 and your answer is 1386 centimeter square. Okay, so that is the first part of question number 1. Now second part you have to solve yourself. Now let's see question number 2. Find the area of the circle whose diameter is, इस बार आपको क्या दे रखा है? इस बार आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ सर्कल. डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल 28 सेंटीमीटर. ओके, हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया निकालना है, उसके लिए हम रेडियस फाइंड करेंगे. तो रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल डायमीटर अपॉन 2, 28/2 that is 14 centimeter. Okay, now we will find
area of circle, and area of circle equal pi r square. ठीक है? Now what you will do? You have to put the value of pi as well as r. Pi की value 22/7, r की value 14 का square. Solve this value. 22/7 into 14 into 14. 7 2s multiply करेंगे 22 2s 44 into 14 56 का 6 carry 5 616 centimeter square. Okay, so this is the answer of second part of question number 1, which is equal to 616 centimeter square. Okay, that is the question number 2. Now let's see question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 264. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल 264 centimeter. Okay, and you have to find area of circle. You have to find out. So how you will solve it? हम circumference की हेल्प से रेडियस फाइंड करेंगे. ओके, तो circumference की वैल्यू है 264. circumference की आप फॉर्मूला लगाइए 2 pi r 264 to 22/7 and r 264. यहां से आपके r की वैल्यू आई 264 into 7 upon 2 into 22. ओके, 22 से इसको कट करेंगे 22 1s are 22 4 44 that is 12. 2 से कट करेंगे 6, तो r की वैल्यू आई 6 into 7 that is 42 centimeter. Okay, now what you have to do? You have to find area of the circle. So area of circle equal pi r square 22/7 into 42. 42 रखेंगे आर की जगह, into 42 into 42. 7 6 42. सॉल्व करिए. 22 की 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 132 आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाई 42. एक काम करिए, मल्टीप्लाई आपकी बड़ी हो जाएगी तो आप 22 ऐसी रख दीजिए और 42 की मल्टीप्लाई 6 से करिए. 6 2 12/2 कैरी 1 250. ओके, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द डिजिट्स. 22 2s are 44 carry 4 22 5s are 110. उसमें 4 ऐड करेंगे 114 कैरी 11. 22 2s are 44 and 11 that is 55 centimeter square. ओके, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5544 centimeter square. Okay class, now let's see next question, that is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 35.2, फाइंड द एरिया. क्वेश्चन नंबर 4 इज द सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 3. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है बस. सो क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन. एरिया ऑफ सर्कल is given 616 centimeter square and you have to find circumference of the circle. Okay,
ये अपोजिट क्वेश्चन हो गया। वी विल अप्लाई द एरिया, फॉर्मूला ऑफ एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 616, पाई की वैल्यू रखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर 616 इंटू 7/22। 11 से इसे कट करेंगे, 11 5 का 55, 6 16 2 से कट करेंगे 28। ओके, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 7 8 का 56, कैरी 5, 7 2 का 14 एंड 5 196। ओके, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई है 196। वी विल फाइंड रेडियस, तो जो स्क्वायर है वो इसमें जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 196, और 196 स्क्वायर रूट निकालेंगे वैल्यू आएगी 14। तो हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई है 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दैट इज 2 पाई आर। ओके, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू आई 22/7 एंड आर की वैल्यू क्या रखेंगे 14। आर की जगह हमारे पास क्या आ गया 7 2 का मल्टीप्लाई करिए 22 2 का 44 इंटू 2 दैट इज 88 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर of question number 5. Okay, now question number 6 again, question number 6 same question है question number 5 की तरह, so you have to solve yourself. We will solve question number 7. Okay, now let's see question number 7. Question number 7 is ratio of the radii of two circle is 4:5. So let ratio radius that is R1 equal, हम पहले सर्कल की जो रेडियस है उसे हम 4x मान लेते हैं एंड रेडियस जिसको हम R2 कह देते हैं इसको हम 5x लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने रेशियो में दे रखा था, ये हमने 4x और 5x में लेट करा। हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है इनके एरिया का। तो एरिया ऑफ सर्कल 1 अपॉन एरिया ऑफ सर्कल 2। ठीक है, आपको ये रेशियो निकालना है। तो हमने क्या करा फॉर्मूला पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर। ओके, पाई से पाई वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। R1 की वैल्यू है 4x मल्टीप्लाई 4x, 5x मल्टीप्लाई 5x। x से x कैंसिल आउट हुआ, x से x यहां कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास वैल्यू क्या है बेटे 16/25। सो रेशियो ऑफ एरियाज, एरिया का रेशियो एरिया 1 रेशियो एरिया 2 इक्वल 16/25। ओके क्लास, तो हमारा रेशियो का आंसर क्या आया 16/25। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इज ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल इन ए पार्क विद ए स्ट्रिंग 21 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया कवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आपको क्या दे रखा है, आपको एक हॉर्स दे रखा है जो एक रोप से टाइड है जिसकी लेंथ 21 मीटर दे रखी है। ओके, लेंथ कितनी दे रखी है 21 मीटर। तो मान लीजिए सपोज हॉर्स इस पॉइंट पर टाइड है और उसकी जो लेंथ है रोप की वो 21 मीटर है।
तो क्वेश्चन ये है कि ये जो हॉर्स है ये कितना एरिया ग्रेज करेगा। अब ये हॉर्स अगर यहां बंधा है तो वो इस तरह से एक सर्कल में मूव कर सकता है। ओके, तो ये सारा एरिया जो है हॉर्स ग्रेज कर सकता है। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक ऐसे सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसकी रेडियस 21 मीटर हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप इक्वल 21 मीटर। ठीक है, ये 21 मीटर की रस्सी से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज बाय हॉर्स। हॉर्स ने कितना एरिया ग्रेज करा। अब ये सर्कल की शेप में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू, आर की वैल्यू रखेंगे 21 इंटू 21, आर की वैल्यू हमारे 21 है। सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 22 3 जा होते हैं 66 मल्टीप्लाई बाय 21। नाउ 21 6 जा मल्टीप्लाई आपको करनी है। ठीक है, 21 6 जा होते हैं 126, कैरी 12, 21 6 जा 126 एंड 12 प्लस करेंगे तो 138 आ जाएगा, 138 मीटर स्क्वायर। ओके, सो योर आंसर इज 1386 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमारा जो हॉर्स है वो एक ऐसी स्ट्रिंग या ऐसी रोप से बंधा हुआ है जिसकी लेंथ 21 मीटर है, तो वो एक सर्कल शेप में मूव करेगा, और सर्कल शेप में जब वो मूव करेगा तो इतना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। ओके, 1386 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 इज a steel wire when bent in the form of a square enclose an area 121 centimeter square। एक वायर है, जब वो स्क्वायर की शेप में बेंट होता है तो वो एरिया ग्रेज करता है 121 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ ये इट इज नॉट मीटर, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द सेम वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब इस वायर को हमने खोला और रीबेंड करा इन द शेप ऑफ अ सर्कल। सर्कल की शेप में हमने इसको रीबेंड करा। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पर हमें एरिया दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया है। सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अगर ये सेम वायर रिबेंड करके हम सर्कल बनाते हैं तो सबसे पहली बात, जब एक फिगर को रिबेंड करके हमें दूसरी फिगर कन्वर्ट करनी होती है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, पेरीमीटर का। लास्ट एक्सरसाइज जो थी हमारी 20E एक्सरसाइज, उसमें हमने सेम वर्क करा था। ठीक है, तो यहां से हम पहले क्या करेंगे, इनका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, दो आपस में इक्वल होगा। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम कैसे करें, हम पेरीमीटर तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें इसकी साइड पता हो। तो हम पहले इसकी साइड फाइंड करेंगे। देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर 121। यहां से हमने साइड की वैल्यू फाइंड करी, स्क्वायर यहां जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपकी जो साइड की वैल्यू है वो आपकी 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, दैट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक, 11। नाउ वी विल फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 11, दैट इज 44 सेंटीमीटर। ओके,
तो हमारे स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आया है 44 सेंटीमीटर। अब ये जो पेरीमीटर है ये इस सर्कल पर कन्वर्ट हुआ तो वो सर्कमफ्रेंस के बराबर हुआ। दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये 44 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, क्योंकि ये ही वायर को आपने रीबेंड करके सर्कल बनाया तो इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई r दैट इज 44 2 22/7 into r that is equal 44 r equal 44 into 7/2 into 22 22 से कट करेंगे 2 आएगा 2 से कट करेंगे 1 आएगा तो r की वैल्यू आपकी 7 × 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई हमारी रेडियस ऑफ सर्कल हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल इट इज इक्वल पाई r स्क्वायर। पुट करें वैल्यू 22/7 r की जगह आपने 7 रखा 7 into 7 7 से 7 खत्म हुआ 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा आई थिंक। दोबारा देख लेते हैं एक बार। एरिया दे रखा था, एरिया की हेल्प से हमने पहले साइड फाइंड करी, साइड की हेल्प से हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करा। अब इसी वायर को हमने रिबेंड करके सर्कल बनाया है तो जो हमारे पेरीमीटर स्क्वायर का था वो हमारे सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हुआ। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारी आ गई। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाकर हमने रेडियस फाइंड करी और रेडियस का फॉर्मूला लगा रेडियस की हेल्प से हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करा। ओके क्लास, so that's all in this video and in next video we will do remaining question of this exercise. Okay.